तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम 2025-26 के लिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एडमिशन फॉर्म 2025-26 के लिए। ये इसकी डिटेल हम केवल इसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कब से शुरू होंगे, सबसे कम फीस में कोर्स पूरा करें। तो सबसे पहले शुरुआत ही वीडियो के हम उस खर्चे से बात करेंगे कि कितना खर्च इसमें आता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखनी चाहिए कि किस वेबसाइट पर ये फॉर्म उपलब्ध होगा। तो ये वेबसाइट आपके सामने है, इसे आप जब ओके करेंगे तो ये कहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है एकेडमिक कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहीं पर एकेडमिक कोर्सेज में जब आप आएंगे तो देखिए बीएससी पोस्ट बेसिक का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपको बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर डिटेल्ड है। यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा जैसे ही ये फॉर्म आएगा। एम्स के प्रोस्पेक्टस के अनुसार बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के दौरान कुल खर्च कितना आएगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। ट्यूशन फ़ीस आप सभी लोग जानते हैं कि 600 रुपये प्रतिवर्ष आपको देनी पड़ेगी, यानी कुल आपको केवल 1200 रुपये 2 सालों की फ़ीस ट्यूशन फ़ीस के रूप में आपको एम्स में देनी होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस केवल 25 रुपये ही केवल एक बार आपको देना होता है। हॉस्टल के चार्जेस आप देख लीजिए। हॉस्टल चार्जेस आपको न्यूनतम चार्ज रहता है, ये एम्स के लोकेशन और सुविधाओं पर निर्भर करता है। औसतन जो है 1000 से 2000 रुपये प्रतिवर्ष जो है आपको ये हॉस्टल का खर्च देना होता है, यानी हॉस्टल शुल्क आपका होता है 1 साल के लिए। आप प्रयोगशाला के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर लैबोरेटरी फीसेस आपको देनी होंगी, तो ये 90 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको 180 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा। छात्र संघ शुल्क आपको देना होगा, स्टूडेंट यूनियन फ़ीस 63 रुपये प्रतिवर्ष, यानी टोटल आपको 126 रुपये ये भी शुल्क आपको 2 वर्ष के लिए देनी होगी। अन्य शुल्क में आप लगभग 50 से 100 रुपये प्रतिवर्ष मान सकते हैं। तो ये फीसेस यहाँ पर हो गई। इस प्रकार अगर अनुमानित कुल खर्च की अगर आप बात करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो कुल फ़ीस आपकी 2000 से 3000 रुपये जो है हाउसिंग खर्च के साथ बनती है, 3000 रुपये के आसपास 2 सालों के, और हॉस्टल और अन्य खर्च मिलाकर 10 से 15,000 रुपये लगभग पूरे कोर्स के लिए फ़ीस यहाँ पर बनती है। ये खर्चा एम्स द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी दरों पर आधारित है। निजी खर्च, आपके पुस्तकें, व्यक्तिगत ज़रूरतें, अन्य लागत इसमें शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर आपने देखा, यानी 10 से 15,000 हम अधिकतम मान लेते हैं अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो 15,000 ये और 3,000 रुपये, यानी टोटल 18,000 रुपये, और दोनों साल का यानी 9,000 रुपये जो है प्रतिवर्ष का खर्च आपको मिलता है। और इससे अगर हम थोड़ा मोटा मोटा राउंड फिगर में ले लें तो 10,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको खर्च करके टोटल 20,000 रुपये में आपको बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेनी होती है। तो ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं है इस कोर्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा जिनको इस तरीके के वीडियो की ज़रूरत हो। यहाँ पर योग्यता को लेकर बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास हों। 1986 से पहले 10+1 पास उम्मीदवार भी इसमें पात्र हैं, क्योंकि इसमें अपर लिमिट की बात नहीं की जाती है। तो अगर इससे पहले कोई पास है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। नर्सिंग योग्यता के रूप में जेएनएम आपके पास होना चाहिए, भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हो। नर्सिंग पंजीकरण रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और यहाँ पर पुरुषों के लिए, पुरुष नर्सों के लिए विशेष नियम है। यदि उम्मीदवार 2003 से पहले कोर्स पूरा किया है तो निम्नलिखित में से किसी एक में 6 महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो अगर उसके पास ऐसा है तो ऑपरेशन थिएटर तकनीक यानी ओटी में, और यहाँ पर नेत्र चिकित्सा नर्सिंग में, कुष्ठ नर्सिंग में, टीबी नर्सिंग में, मनोरोग नर्सिंग में, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग में, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, हड्डी रोग नर्सिंग। तो इस तरीके के उसके पास प्रशिक्षण होना अनिवार्य होगा, तभी उसे एडमिशन मिल। अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु के लिए कोई विशेष सीमा नहीं है, लेकिन उम्मीदवार स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त होना आवश्यक है। अन्य सुविधाएं आवश्यकताएं, जैसे उम्मीदवार को एम्स की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब उम्मीदवार को जो प्रवेश परीक्षा एम्स की देनी होगी उसके लिए फॉर्म आप कब से भरेंगे, कब से उसकी क्या चीज़ें होंगी, उस पर भी बात करेंगे अभी इसी वीडियो में आगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। लिखित परीक्षा के साथ इसका साक्ष्य इंटरव्यू इसमें
अब आइए देखिए परीक्षा पैटर्न पर बात कर लेते हैं। ये परीक्षा जो पैटर्न है, ये परीक्षा केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होती है। इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं, केवल इंग्लिश मीडियम में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। परीक्षा का प्रारूप 2 चरणों में रहेगा। लिखित परीक्षा आपकी रहेगी, रिटन एग्ज़ाम टेस्ट रहेगा, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। कुल प्रश्न जो हैं 70 आते हैं। टाइमिंग जो आपकी रहती है वो 90 मिनट्स रहती है, तो यानी टोटल प्रश्न आपके जो हैं 70 रहेंगे। अवधि इसमें 90 मिनट्स की रहती है। विषय के रूप में फंडामेंटल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी शामिल हैं, और प्रसूति और स्त्री रोग नर्सिंग, आखिर बाल चिकित्सा नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मनोरोग नर्सिंग, नर्सिंग के व्यावसायिक रुझान, इनके और यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद दूसरा चरण आता है जिसमें व्यक्तिगत मूल्यांकन और इंटरव्यू आपका रहता है, यानी पर्सनल असेसमेंट किया जाता है, जिसके अंक आपके 30 होते हैं। 70 आपका अपना रिटर्न एग्ज़ाम और 30 इसका रहता है। चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के निम्नलिखित विचार किया जाएगा। यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक 10+2 यहाँ जो है आप देख सकते हैं। समकक्ष परीक्षा में शैक्षणिक उपलब्धि आपकी क्या है, नर्सिंग परीक्षा में शैक्षणिक उपलब्धि क्या है, स्टाफ नर्स के रूप में अनुभव आपका क्या है, इन सभी चीज़ों पर बात की जाती है। अंतिम चयन जो आपका होगा वो 100 अंकों के आधार पर होगा। आपके लिखित 30-70 हो गए और इंटरव्यू के आपके 30 हो गए। टोटल आपके जो अंक बनते हैं वो 100 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बना दी जाती है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपका रहता है, 1+ अंक आपको मिलेगा और 1/3 आपका निगेटिव गलत उत्तर होने पर आपका कट जाएगा। उत्तर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, यानी तो उसका 0 आपको मिलेगा। समय सारणी के अनुसार परीक्षा जो आपकी रहती है वो परीक्षा लगभग दिल्ली और एनसीआर केंद्रों पर ही उपलब्ध होती आयोजित की जाती है, यानी आपको दिल्ली ही एग्ज़ाम देने आना होगा। सटीक तिथियों और प्रवेश के लिए तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रवेश पत्र जब जारी होता है तभी एग्जैक्टली पोजीशन पता चलती है। अब कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए सीटों का विवरण। एम्स दिल्ली में बाहरी उम्मीदवारों के लिए 30 सीटें, यहाँ पर जो बाहरी उम्मीदवार हैं उनके लिए 30 सीटें हैं, जो कि आरक्षण नियम के तहत आपको अनरिजर्व्ड के लिए 11, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 5 और अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट्स यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ डिपार्टमेंटल उम्मीदवारों के लिए आपको टोटल 20 सीट्स मिलती हैं। जो यहाँ पर डिपार्टमेंटल होते हैं उनके लिए 20, तो टोटल आपको सीट्स मिल जाती हैं यहाँ पर 50। तो बाहरी वालों के लिए 30 और डिपार्टमेंटल वालों के लिए 20 सीट्स। टोटल सीट्स जो मिलती हैं यहाँ पर वो 50 सीट्स रहती हैं। फॉर्म की शुल्क जो है आप देखिए, फॉर्म जो आपको कितने का पड़ेगा, 2000 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। SC ST के लिए 1600 रुपये का, और हैंडीकैप्ड के लिए ये 0 इसमें फीस रहती है। यहाँ पर फॉर्म 2 तरीके से भरा जाता है, 2 बार स्टेप में ये फॉर्म भरा जाता है। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा, और बेसिक रजिस्ट्रेशन बंद होने का जो है अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह रहेगा। उसी के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। बाकी प्रवेश परीक्षाएं और परिणाम तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रोस्पेक्टस आता है तो उसके हिसाब से भी अनुमानित रहती है। तो यानी कुल मिलाकर बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका मार्च में शुरू हो जाएगा। जैसे ही अपडेट होगा, लिंक एक्टिव होगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।